हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ, जो कि एक एनर्जी चेक इन रीडिंग रहने वाली है। और आज की रीडिंग में हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो अगस्त का मंथ है उसमें आपके लिए क्या न्यू एनर्जीज हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें हम आज की रीडिंग में फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले ऑरेकल से देखेंगे कि आपके लिए मेन जो थीम रहने वाली है इस मंथ की वो क्या रहने वाली है। लेट्स सी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। मुझे थ्रोट का थोड़ा इशू है एंड फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट। डिटैचमेंट, ओके, नो, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। डोमिनेशन, एंड्योरेंस एंड ब्लफ, क्वारल, ऑपोजिशन की एनर्जी आई है, फुल ऑन निकल कर आई है आज की रीडिंग में, बहुत स्पेसिफिकली निकल कर आई है। देखिए, ये जो ऑपोजिशन की ऊर्जा आई है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो पर्सन है ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप पूरी तरीके से डिटैच हो चुके हो। और ये जो सारा ड्रामा जो आपके आसपास चल रहा है वो है ही इसी वजह से कि आपने इतना इजीली मूव ऑन कैसे कर लिया, आपने इतना इजीली जो है इनको पीछे छोड़ के आप आगे क्यों बढ़ गए, आप इनसे डिटैच कैसे हो गए। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कभी आपके साथ पंगे लिए भी हैं अगर पास्ट में, तो इसको ये लगा कि क्योंकि आप नाइस हैं, आप बेवकूफ हैं, तो इस पर्सन को लगा कि जो इसने किया है उसके बाद आप इसके पीछे पीछे आओगे। जैसे कि आप हमेशा पहले करते आए हो, मे बी आपने पहले इस पर्सन को बहुत चेज किया होगा, लेकिन इस पर्सन, अगर आपने नहीं भी किया होगा वो जैसा आपके साथ रेजोनेट करे वैसा ही आपको लेना है। लेकिन इस पर्सन के माइंड में ऐसा था कि आप खुद चलकर इसके पास आओगे और सब कुछ चीजें बैलेंस कर लोगे, बट आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है आपके साथ जिसकी वजह से आपके सेल्फ एस्टीम को बहुत ज्यादा चोट लगी है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो है कि हो सकता है इस पर्सन से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, और हो सकता है 3 से 4 साल से आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ये क्वारल का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं या कोई फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं या आपके रिलेशनशिप में कुछ गैप्स आ चुके हैं। एक्साइटमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कोई जजमेंट यहाँ पर होने वाला है बहुत जल्द इस सिचुएशन में, क्योंकि ये पर्सन ने आपके ऑपोजिट का रोल निभाया है और बहुत हद तक इसने कोशिश करी है आपको अटैक करने की, आपको डोमिनेट करने की, बट आप नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आप डिटैच हो गए। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स भी दिखा देती हूँ मैं आपको। नंबर 3 बहुत स्पेसिफिक है, 8 नंबर बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 9, नंबर 11। ठीक है, नंबर 888 आपको बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, नंबर 999 बहुत ज्यादा नजर आ सकता है, 911 नजर आ सकता है, 919 नजर आ सकता है, नंबर 333 नजर आ सकता है, 444, 411। ऐसे नंबर्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो दिस इज द कंफर्मेशन की ये रीडिंग आपके लिए है। एंड ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा फेक स्पिरिचुअलिस्ट है। ठीक है, फेक, इसकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो फेक है, दुनिया को दिखाने के लिए है, ताकि ये लोगों को डोमिनेट कर सके, लोगों का माइंड वॉश कर सके। इसका हमेशा से बहुत कंट्रोल इशू रहा है, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना। ये पर्सन अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर समझता है, ये जो भी है, मेल है फीमेल है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो गेम्स खेलना इसको आता है वो किसी को नहीं आता है। बट यहाँ पर मुझे विद द डोमिनेशन कार्ड मुझे ये भी लग रहा है कि इसने बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। और
इसने जो आपकी ऑपोजिशन दिखाई भी है आपसे, वो इस बिहाफ पे दिखाई है कि आप दोनों के बिलीफ सिस्टम्स बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ धर्म की बात नहीं कर रही यहाँ पे कि आप अलग अलग रिलीजन से होंगे। ऑब्वियसली अगर आप एक ही कम्युनिटी के हैं तो हो सकता है रिलीजन आपके सेम हो, बट आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो थॉट प्रोसेस है, चीजों को देखने का नजरिया, समय के साथ आप परिवर्तन को मंजूर करते हैं, इस पर्सन ने नहीं किया। या फिर आप एक फ्री बर्ड हैं, आप अपने जीवन में अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम कर चुके हैं, आप फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं, आपको किसी की शर्तों पर चलना मंजूर नहीं है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आपको ये हक नहीं है कि आप आजाद हो जाएं। आप, हो सकता है कुछ, मुझे यहाँ पे पता है क्या लग रहा है, ये कोई डिसफंक्शनल फैमिली नजर आ रही है मुझे यहाँ पर, जहां पर किसी को दबा कर रखना, कंट्रोल करके रखना, नार्सिस्टिक टॉक्सिक पर्सनैलिटीज यहाँ पर आपके आसपास मौजूद हो सकती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर कोई ना कोई जजमेंट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है मुझे आने वाले टाइम में। और वो किस बारे में होगा, अगर तो ये पर्सन आपका जो ऑपोजिट है या जिसने ऐसा सब कुछ किया है, ये जो पर्सन है इसके साथ आपका अलगाव होगा, आपका सेपरेशन होगा, अगर ये किसी का पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर है। अदरवाइज अगर ये कोई थर्ड पार्टी है या आपके कोई हेटर है, तो उनके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पर उनके जो लव्ड वंस है उनसे वो दूर हो जाएंगे, या हो सकता है उनकी शादी टूट जाए, ऐसी कोई खबर आपके पास आ सकती है। अम, और ये कहीं ना कहीं इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा चाहा था कि ऐसा आपके साथ हो। इस पर्सन ने ऐसा कुछ किया है पास्ट में। हो भी सकता है किसी फेक स्पिरिचुअलिस्ट के पास जाकर के इसने आपकी मैरिज को एंड करने के लिए कोई कुछ ऐसा करवाया हो, ठीक है, लेकिन वो चीजें बैकफायर हो रही हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए बोलूंगी, मैं सभी के लिए नहीं बोलूंगी। बट इस अगस्त मंथ में आपको बहुत चीजें ऐसी दिखने वाली हैं जहां पर आपको ये पता चलने वाला है कि इस पर्सन जो खास तौर पे जो इतना ज्यादा ईगो में था, किसी का ईगो जमीन पर लाया जा रहा है। बेसिकली इस अगस्त के मंथ में आप देखोगे ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट्स आपके आसपास होंगे जो जिसका शोर आपको सुनाई देगा और आपको दिखाई देगा कि किसी के साथ बहुत ही पीक लेवल पर जजमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये कोई ब्लफ मास्टर है। राशियां भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एक्वेरियस किसी की राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो किसी की राशि हो सकती है, सेजिटेरियस किसी की राशि हो सकती है, जेमिनाई किसी की राशि हो सकती है, कैंसर किसी की राशि हो सकती है, लियो किसी की राशि हो सकती है, ओके, टॉरस किसी की राशि हो सकती है, ये आपकी भी हो सकती है, जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं ये उनकी राशियां हो सकती हैं। और बहुत जल्द आपके लिए कोई मौका आने वाला है जहां से, सॉरी अबाउट द नॉइस, बैकग्राउंड नॉइसेस को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, मे बी इट्स अ कंफर्मेशन जो ये हॉर्न आप सुन रहे हो कि कुछ ना कुछ बहुत फास्ट चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको यही एक्सप्लेन करने वाली थी। इस कार्ड में जो दिखाई दे रहा है, नंबर 2 का कार्ड है ये। एंड यहाँ पर ये देखिए, गाड़ी आ चुकी है। आप कहीं निकल रहे हो, कहीं शिफ्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह आप मुझे शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हो आने वाले टाइम में। ये देखिए स्टेटस, यहाँ पर कोई पावर कपल नजर आ रहा है मुझे। डेफिनेटली आप, आपके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप पावर कपल हैं, तो डेफिनेटली आपके कनेक्शन को यहाँ पर टारगेट किया गया था थर्ड पार्टीज के द्वारा। तो आपका तो स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, आप शाइन कर रहे हैं, आप कोई एम्पायर खड़ी करने वाले हो अपने पार्टनर के साथ मिलके, क्योंकि गुड फॉर्चून है। वाओ, जस्टिस का कार्ड गाइस, क्योंकि आपने लाइफ में हमेशा सही चॉइसेस लिए हैं, इसलिए उसका परिणाम भी सही रहने वाला है। तो मे बी अगस्त मंथ में ही आपके लिए कंफर्मेशन है कि जो आपने फैसले पास्ट में जो सही फैसले लिए, मे बी सबसे पहला अच्छा फैसला ही आपने यही लिया कि आपने इतने डोमिनेटिंग पर्सन को अपने जीवन से कट कर दिया, ठीक है। और जब जब से आपने कट ऑफ किया है तब से ही आपके लिए चीजें बदली हैं, और ये आपने महसूस किया होगा ये कोई ऐसा पर्सन है। और अगर आप इस डिटैचमेंट वाले कार्ड को भी गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी ये बोट आती हुई नजर आ रही है। बहुत जल्द कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा मौका आपको मिलने वाला है जहां पर आप पूरी तरीके से ये जो डोमिनेशन, ये जो ऑपोजिशन, ये जो आपके खिलाफ बहुत
लंबे पीरियड से जो हेट कैंपेन चल रहा है, जो एक ही पर्सन पूरी कम्युनिटी को आपके खिलाफ करके बैठा है, ये चीजें एंड होने वाली है। या ये देखिए, अब ये किसी भी तरीके से एंड हो सकती है। या तो ये होगा कि इस पर्सन की सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने आएगी और ये सारी चीजें एंड हो जाएगी। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि जिन जिन लोगों ने इस पर्सन का साथ दिया है, आप वो सारी ही सिचुएशन, वो सारी कम्युनिटी को छोड़कर कहीं नहीं जगह जा सकते हो, जहां पर एक न्यू कम्युनिटी से आप मिलोगे, नए लोगों से आप जुड़ोगे, ये सारी चीजें। और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली अगस्त मंथ में ही ऐसा हो भी सकता है इस अगस्त मंथ में इस चीज की शुरुआत हो जाए। कुछ ऐसा कोई ऐसा मौका आ जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जहां पर इन सारी चीजों की पॉसिबिलिटीज आपके जीवन में बढ़ जाएंगी। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ पर जो लग रही है वो ये कि लास्ट एक, क्योंकि आपकी बोर्ड्स आने वाली है, क्योंकि आपकी विक्ट्री आने वाली है, क्योंकि जजमेंट बहुत नजदीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ठीक ये जजमेंट और जस्टिस आपके साथ हो उससे ठीक पहले, ये चीजें जो होने वाली हैं आपके साथ उससे ठीक पहले, एक बार और ये जो भी ड्रामेबाज है, ड्रामा क्वीन है, जो भी आपका हेटर है, आपका ऑपोजिट है, ये एक बार और कोशिश करेगा या करेगी आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने का या करने की। एक कोशिश और करी जाएगी। हो भी सकता है किसी आर्ग्यूमेंट के रूप में, हो सकता है ये आपसे बातचीत करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। सबके जीवन में अलग अलग जाएगा, लेकिन एक टेम्पटेशन यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है, इस डेविल के थ्रू एक टेम्पटेशन आपको दिया जाएगा या कोई टेस्ट, मैं बोलूंगी इस अपॉर्चुनिटी के आने से ठीक पहले एक ऐसा एक ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जहां पर आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको अपनी विजडम को फॉलो करना है और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता आपको निकालना है, या कोई डिसीजन आप आने वाले टाइम में लेने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर ये चॉइसेस का कार्ड है। तो कोई चॉइस आपको लेनी पड़ सकती है, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ सकता है, कुछ ऐसा करना पड़ सकता है जहां ताकि आपके साथ जजमेंट हो और उन लोगों के साथ भी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, एक बार टैरो से भी क्लैरिफाई करेंगे और क्या मैसेजेस यहाँ पर। या किसी एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिव नजर आ रही है, वो ये जो स्टेटस का कार्ड आया है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि आपका कनेक्शन अगर किसी के साथ है तो वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है अगस्त मंथ में। आप लिटरली क्राउन आपके सर पे मुझे नजर आ रहा है। देखिए एक चीज और भी है यहाँ पर, ये कोई कार्मिक कपल भी हो सकता है जिसने आपको टारगेट किया है। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी की रातों की नींद उड़ने वाली है आपकी अपॉर्चुनिटीज को देखकर, आपकी फ्रीडम को देखकर, या ऑलरेडी उड़ी हुई हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, आप रातों को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो कि चीजें कब ठीक होंगी, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी सनशाइन आने वाली है। एक सेकेंड, इतने सारे कार्ड्स पलट गए। देखिए यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स एंड दी एस ऑफ कप्स। तो फाइनली बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंफ्यूजन लव लाइफ में अगर आपके रहा है तो वो मिटने वाला है। बहुत सारे इल्यूजन्स अगर किसी के क्रिएट किए हुए थे तो वो इल्यूजन्स क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे अगस्त मंथ में। मे बी अगर किसी ने आपको मल्टीपल चॉइसेस में रखा, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपको सही से कप ऑफर नहीं किया लव का, तो वो पर्सन अब आपको कप ऑफर करने वाले हैं। यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन आपकी बोर्ड्स आ रही है, इट्स अगेन अ कंफर्मेशन कि आपके लिए कुछ चेंज आ रहा है, कोई शिफ्ट आ रहा है। हो सकता है आप रिलोकेट करेंगे अपने लव्ड वंस के साथ, हो सकता है आप नई कम्युनिटी में शिफ्ट करने वाले हो, या 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी आप एक बिल्कुल डिफरेंट अपनी एक एम्पायर क्रिएट करने वाले हो और कोई इस चीज को एंड करना चाहता है। आई एम फीलिंग, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि ये जो किसी को पता लग चुका है, ठीक है, ये जो आपकी ऑपोजिट पार्टी है इसको पता लग चुका है कि आपके लिए मौका आ रहा है, ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, ये चेंज आ रहा है, ये शिफ्ट आ रही है, ये एम्पायर आप क्रिएट करने वाले हो बहुत जल्द। और एक और कोशिश यहाँ पर कोई कर सकता है इसको एंड करने के लिए, बट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड बॉटम में है। आई टोल्ड यू,
जजमेंट यहाँ पर होने वाला है, जस्टिस होने वाला है किसी के साथ। तो यहाँ पर वाओ द वर्ल्ड भी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली क्योंकि ये चीजें, ये जो बैड साइकिल है ये खत्म हो रहा है, ये ठीक है, ये एक फाइनल स्टेज पे आप हो, इस कार्मिक साइकिल के एंड होने के फाइनल स्टेज पे, जहां पर ये लोग और कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके आपको रोका जाए, आपको फिर से डोमिनेट किया जाए, आपको अपनी जगह दिखाई जाए, बट आपकी जगह आपको दिखाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके सर पे क्राउन है जो स्पिरिचुअल टीम ने आपको दिया है, जो रॉयल्टी उन्होंने आपको दी है, जो ओहदा उन्होंने आपको दे रखा है स्पिरिचुअल रियल में। आपसे कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए, ठीक है। एडवाइस भी लेते हैं आपके लिए, देन उसके बाद इस रीडिंग को खत्म करेंगे। वाओ, आपकी लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है, अगर आप काफी टाइम से सिंगल हैं, या फिर आप कार्मिक साइकिल को एंड करके आगे बढ़ चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, तो आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिज में है, तो वहां पर आपके लिए एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, दो लोगों के पावर में आने की ऊर्जा है। रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है किसी पर्सन के साथ, ठीक है। क्योंकि कोई है यहाँ पर जिसने पास्ट में मे बी आपको उतनी तवज्जो नहीं दी, दूसरी दूसरी चीजों पर ज्यादा गौर किया, बट अब वो पर्सन आपको चूज कर रहे हैं सारी चीजों के ऊपर, ठीक है। या यू आर द मेन प्रायोरिटी फॉर द पर्सन, ये बहुत अच्छी बात है। वो आपके साथ दुनिया देखते हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो है वो आप ही के साथ दिख रहे हैं, ठीक है। चाहे आप किंग हैं उनके, या फिर आप उनके क्वीन हैं, बट जो है आप ही हैं, ठीक है। कोई आपको चूज कर रहा है, किसी के लिए आप बेस्ट चॉइस हो, ओके। क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या एडवाइस है, प्लीज बताएं डिवाइन, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, क्या सरप्राइज है। ऑलराइट, यहाँ पर आ रहा है रिलीज टू मामा अर्थ, रूट चक्रा। वाओ, यहाँ पर लिखा है, पहली बात तो ये 2 नंबर का कार्ड है, अगेन 2 नंबर बहुत स्पेसिफिक आया है। यहाँ पर लिखा है आई हैव द करेज एंड फ्रीडम टू चूज हाउ आई फील। आपको बिल्कुल हक है कि आप खुद की फ्रीडम को चूज करें, और आप कैसा महसूस करते हैं उस चीज को आप दूसरों को बता सके, बोल सके, इतना कॉन्फिडेंस आप कैरी करते हो, बिल्कुल सही है। आई चूज टू बी एन ऑन दिस अर्थ एंड टू बी लव्ड। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको पहले पास्ट में ऐसा लगता था मे बी कि आपको प्यार नहीं मिलेगा तो चलेगा, या फिर आप डिजर्व नहीं करते हो लव, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको बहुत एज एन ऑप्शन ट्रीट किया गया पास्ट में। बट अब आप अपने उन वूंड्स को हील कर रहे हो, जो पास्ट में जो ट्रॉमा आपको मिला है आप उसको हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और आप इस चीज को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहा है, आपका रूट चक्रा बैलेंस होते हुए नजर आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने वुंड्स पर काम कर रहे हो, आप अपने आप को ये चीज समझा रहे हो कि हाँ, आपको भी हक है कि आपको प्यार मिले, जैसा आप दुनिया को देते आए हो वैसा ही प्यार आप भी डिजर्व करते हो, राइट। आई प्रैक्टिस माई फ्री विल, माई बॉडी एक्सप्रेसेस अ जॉय फॉर लाइफ। या आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में जॉय एक्सपीरियंस करने वाले हो, और आप बहुत जल्द ये करोगे। क्लेम इट, ओके, क्लेम द एनर्जी, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, क्योंकि आपने वो मैनिफेस्ट किया है। और कैसे मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आपने सेल्फ लव सीखा है, राइट। और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, रॉयल स्पिरिट आ चुका है यहाँ पर। ब्रीद इन प्राणा, हार्ट चक्रा जिसकी मैं बात करी थी, और यहाँ पर आप पीकॉक देख सकते हो। आप ऑलरेडी एक रॉयल सोल है, एक एम्पाथ हो सकते हैं आप, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन है, आप बहुत ज्यादा पैशनेट, और आपके अंदर वो बात है कि आप दूसरों को जो प्यार दे सकते हो, जो प्रेम आपके अंदर भरा हुआ है, वो बहुत रॉयल है, ठीक है। और ये चीज किसी को समझ में आ चुकी है कि आपका जो लव है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, उसको ठोकर नहीं मारी जा सकती, ये चीज किसी को समझ में आ चुकी है। एंड दैट्स व्हाई दिस, ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा है इस टाइम पे। एक कार्ड और गिरा है, मैं ले लेती हूँ, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पर है द गिफ्ट ऑफ कनेक्शन। अगेन किसी कनेक्शन का गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। क्राउन चक्रा,
या कोई रोमांटिक कनेक्शन, ये देखिए कपल की ऊर्जा है यहाँ पर। नंबर 5, नंबर 2 एंड नंबर 27 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 14 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। When you both together for more than 20 seconds, your brain releases ओके डोपामिन रिलीज करता है आपका ब्रेन किसी के साथ, और यू एंजॉय द कंपनी। और अगर आप बहुत देर तक हग करते हो एक दूसरे को, तो आप एक दूसरे को हील करते हो, आप अपने एक दूसरे के नर्वस सिस्टम को आप काम करते हो। ये आपके सोलमेट होने की निशानी है। मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है किसी की रोमांटिक साइकिल यहाँ पर बहुत जल्दी शुरू होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है। कोई आपके लिए बहुत फीलिंग्स रख रहा है इस वक्त पर, किसी को आपकी वैल्यू समझ आ चुकी है। मुझे यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कोई पावर कपल जिनका यूनियन होने जा रहा है, या फिर आपके बीच में बहुत ज्यादा हार्मनी आने वाली है, ऐसा मैं यहाँ पर किसी के लिए महसूस कर रही हूँ। सो अगस्त मंथ की रीडिंग आई होप आपके साथ रेजोनेट की है, और अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, एंड मिलती हूँ आपसे ऐसी रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।